नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय के कांग्रेस प्रवेश के बाद अब प्रश्न खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अब कौन सा नेता कांग्रेस प्रवेश करने वाला है। किस पर निगाहें कांग्रेस के रणनीतिकारों की बनी हुई है और अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। जो बातें निकलकर सामने आई है कि नंद कुमार साय 30 मई को जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे थे, उससे पहले ही ये इस्तीफे वाली स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी थी, वरना मीडिया के एक वर्ग को कैसे पता कि वो अगले दिन कांग्रेस प्रवेश करने वाले हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू और अन्य नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा था कि हम उन्हें मना लेंगे। इस्तीफे वाली बात को वो स्वीकार करते हुए आहत नजर आ रहे थे, लेकिन वो ये नहीं स्वीकार कर रहे थे कि वो नंद कुमार साय जिन्होंने पिछले 15 मार्च को ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपने बाल को दांव पे लगा दिया था, वो भला कांग्रेस कैसे प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जब कैमरे के सामने 1 मई को नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी की 46 साल की वफादारी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा, तो उसके अगले ही दिन उन्होंने वो बाल वाली कसम से सीधे तौर पे यू टर्न ले लिया। जब तक कुर्सी से नहीं पटकेंगे तब तक इनका बाल नहीं कट पाएगा। और इसलिए इसी गर्जना के साथ आज हम लोग को पूरा विधानसभा का घेराव करना। नहीं, ये बात आप गलत सोच रहे हैं, ठीक से हुआ ही नहीं। मंच पे तो मैंने कुछ नहीं कहा था। नहीं, आपने स्वीकारा तो था, आपने स्वीकारा भी था, हाथ हिला के बोला था कि हाँ ऐसा होगा। नहीं, देखो, मैंने ये कहा था कि ये मेरी बात नहीं है। अब उसको अलग अलग अर्थ निकाल लेते हो। मेरी बात को दूसरा आदमी कैसे कह देगा? अच्छा, सवाल हमने कहा था कि ये सही नहीं, माने मेरी बात है। तुम भाई दांव पर लगाना है तो तुम अपना लगाओ ना, मेरा कैसे लगा दोगे तुम? नहीं, कोई बातें नहीं। मैं तो अंत में जाकर के फिर ऐसी कहा, वहां क्या बोलता, वो तो बड़ी सभा थी, आप सब लोग वहां पर मौजूद थे, तो मैंने कहा कि ऐसा हमने किया था, ये ठीक बता रहे हैं, ये मेरी बात नहीं है। 15 मार्च को विधानसभा के नजदीक पिरदा के जिस मंच से नंद कुमार साय हाथ हिलाकर अपने बालों को दांव पे लगा रहे थे, मुस्कुराकर अपनी सहमति दे रहे थे, उनकी भाव भंगिमा, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि नंद कुमार साय इससे सहमत थे। लेकिन तब भी कुछ लोगों को आशंका थी कि आखिर मंच में आकर वो खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं, राम विचार नेताम से ये बातें क्यों कहलवा रहे हैं। अब जो नई जानकारी सामने आई है कि राम विचार नेताम अब भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नंद कुमार साय आगे कांग्रेस में बने रहेंगे। उनका मानना है कि वो बहुत जल्द ही वापस आ जाएंगे। राम विचार नेताम नंद कुमार साय के बेहद करीबी रहे हैं, वो उनके व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन राजनीति में कई बार जो चीजें दिखती है वो होती नहीं है। ऐसे ही कुछ हालात भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के अन्य नेताओं के साथ भी है, जिन्हें साइड किया जा रहा है या उन्हें समझा दिया गया है कि आने वाले दिनों में उन्हें टिकट नहीं मिलने वाली। कई पूर्व मंत्री मायूस हैं, वो पार्टी से खुले तौर पर बगावत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैरेलल कार्यक्रम चला रहे हैं। सार्वजनिक मंच से कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ नेता कथा वाचन करवा रहे हैं, तो कुछ संख्या बल के दम पर खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर के राजेश मूणत ने तो वॉल राइटिंग भी शुरू कर दी है। दरअसल राजनीति को जानने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि इस तरह से माहौल खड़ा करने का क्या अर्थ होता है। ऐसे ही कुछ नेताओं पर अब कांग्रेस के रणनीतिकारों की निगाह बनी हुई है। आने वाले दिनों में बहुत सारी तस्वीरें बदलने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से जोगी कांग्रेस और बसपा ने मिलकर कुल 7 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 15 और कांग्रेस को मिली थी 67 सीटें। उस वक्त के परिणामों पर कांग्रेस को भी यकीन नहीं हो रहा था, जबकि भाजपा के चाणक्य कहलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह 65+ का नारा दे चुके थे। वहां परिणाम में जो कुछ भी हुआ, सबने जब उसकी समीक्षा की तो एक बात निकल कर आई कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जनता की उतनी नाराजगी नहीं थी जितने कम परिणाम मिले। दरअसल मामला कुछ और था। जिन कारणों को नंद कुमार साय ने गिनाया और जिन वजहों से उन्होंने इस्तीफे वाली बात को कहा, वहां हमें गौर करना होगा कि नंद कुमार साय किसी भी भाजपा के नेता का नाम लेने से बच रहे थे। 77 साल के नंद कुमार साय 1977 में पहली बार जनता
जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। उसके बाद वो 89 और 94 में विधायक रहे। उसके बाद 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। एसटी आयोग के नेशनल चेयरमैन रहे। इस तरह से तमाम दायित्वों की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, महत्व दिया। इन्हीं महत्व और सम्मान की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता फिलहाल नंद कुमार साय के विरुद्ध कुछ भी तीखी टिप्पणी करने से बच रहे हैं। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि नंद कुमार साय कांग्रेस में अनकंफर्ट होंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। भाजपा की ओर से तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की निगाहें कहीं और है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे असंतुष्टों की कमी नहीं है। जिस तरह नंद कुमार साय महज 1.5 महीना पहले कांग्रेस को हराने का संकल्प ले रहे थे, जब उनके इन्हीं संकल्प वाली बात पर मीडिया ने जब उनसे उल्टा प्रश्न किया और पूछा कि अब आप कांग्रेस के नेता बन चुके हैं तो क्या भाजपा को हराने का संकल्प लेंगे, तो नंद कुमार साय संकल्प शब्द को कहने से बचते रहे। किस तरह के हालात थे, किस तरह की भावभंगिमा थी, एक बार आप नंद कुमार साय जी की उन बातों पर भी गौर करें। गाँव में भाजपा को हराने का संकल्प है आपका? संकल्प तो क्या कहें, लेकिन ये है कि हम कांग्रेस में आ गए हैं, इसलिए हमारी कोशिश और रुचि तो होगी कि कांग्रेस जीते। जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह से यहाँ विचारधारा से समझौता नहीं करने की प्राथमिक शर्त को किस तरह से पालन करवाया जाता है। यहाँ तारीख पर गौर किया जाए तो 11 नवंबर 2022 को जब बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की एक रैली थी, तब उस मंच से स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री जो उनका आना हुआ था। स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन उनसे पहले यानी उनसे भी सीनियर 2003 से 4 तक डॉक्टर सरोज पांडे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। लेकिन स्मृति ईरानी की उस बिलासपुर वाले मंच पर सरोज पांडे की क्या स्थिति थी, वह भी चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल स्मृति ईरानी की जब रैली निकल रही थी, जिस वक्त वो एक खुली गाड़ी में थी, वहाँ सरोज पांडे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, वो उस गाड़ी में नजर नहीं आ रही थी और मंच में भी उनकी स्थिति काफी असहज मानी जा रही थी। स्मृति ईरानी के मंच में आने से पहले जिस तरह से सरोज पांडे ने मंच को संभाला, दरअसल भाषण का ऐसा काम आमतौर पर जूनियर नेताओं से करवाया जाता है, लेकिन जिस तरह से सरोज पांडे की स्थिति वहां बनाई गई, वहां जानकार बता रहे हैं कि स्थिति काफी असहज थी। ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। जो बातें नंद कुमार साय कह रहे थे कि मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, मेरा सम्मान नहीं होता, पहले की तरह मुझसे पूछ परख नहीं होती। हालांकि वो अलग बात है कि नंद कुमार साय अपनी उम्र का उल्लेख करना भूल गए। भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन बनाई है, 75 पार के नेताओं को न तो संगठन में पद दिया जाएगा, न तो सरकार में शामिल किया जाएगा। ऐसे में नंद कुमार साय अच्छी तरह समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें न तो पद देने वाली है, न तो टिकट देने वाली है। ये तो बात हुई नंद कुमार साय की। नंद कुमार साय की तरह ऐसे तमाम नेता हैं, तमाम पूर्व मंत्री हैं, जिन्हें लगभग स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अब आपके दिन पूरे हो चुके हैं, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। हालात जो पैदा किया जा रहा है, जिस तरह से बैठकें हो रही है, उन पुराने मंत्रियों की पूछ परख आम कार्यकर्ताओं की तरह हो रही है। जिस तरह से मंत्री संगठन पर हावी हो जाते थे, संगठन को धार देने में लगे संगठन मंत्री अब सभी पहलुओं को समझ रहे हैं। वैसे इसकी शुरुआत 2021 के सितंबर की बस्तर चिंतन बैठक में हुई थी। उस चिंतन बैठक में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, अमर अग्रवाल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल को तब की छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने बाहर कर दिया था। वो अप्रत्याशित घटना थी, वो शुरुआत थी कि कैसे गैर जरूरतमंद नेताओं को किनारे किया जाए। जिनकी जरूरत संगठन में है, उनका काम संगठन में लिया जाए, जिनकी जरूरत व्यवस्था में है, तो भला उन्हें रणनीति में शामिल क्यों किया जाए। वो अलग बात है कि डी पुरेंदेश्वरी की इस पहल के बावजूद गौरी शंकर अग्रवाल, जो डॉक्टर रमन सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो कोर कमेटी का हिस्सा बन गए। कुछ ऐसे ही हालातों के बीच मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संगठन में कसावट ला रही है, ऐसी कसावट से पुराने नेता काफी परेशान हैं। हालांकि सारी बातें मीडिया में खुलकर नहीं की जाती, लेकिन हमारे विश्वसूत्र जो ऐसे नेताओं के भी करीबी हैं, वो बता रहे हैं कि नेताजी अब अपने लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं, नए विकल्पों को तलाशा जा रहा है। ऐसी ही कुछ नई संभावनाओं के बीच कुछ और नई बड़ी जानकारी हम आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं। राष्ट्रबोध दरअसल राजनीति की सुचिता के लिए काम करने वाला एक स्वस्थ जनमंच है। हमारा अभियान है कि राजनीति में अच्छे लोग आए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।